नमस्कार। अगर कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट की तलाश में है जिसमें रॉकेट जैसी ग्रोथ की पोटेंशियल हो, तो आज का टॉपिक बिल्कुल सही है। हम बात करने वाले हैं निफ्टी स्मॉल कैप 50 की। ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसने, सच कहूं तो, अपने शानदार रिटर्न से मार्केट में धूम मचा रखी है। तो चलिए, इसके पीछे का राज क्या है, ये समझते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 17.5%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि पिछले 5 सालों में इस इंडेक्स ने हर साल ऑन एन एवरेज इतनी जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। ये एक ऐसा परफॉर्मेंस है जिसे कोई भी इन्वेस्टर नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। तो सवाल उठता है कि ये इंडेक्स आखिर है क्या? अच्छा, इसको ऐसे समझे कि ये इंडियन स्टॉक मार्केट की नई टैलेंट लीग है। ये उन 50 चुनिंदा छोटी कंपनियों का एक ग्रुप है जिनमें कल का बड़ा स्टार बनने का पूरा दम है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी होगी, हर उभरते सितारे की तरह इनमें जितनी चमकने की संभावना होती है, उतना ही लड़खड़ाने का रिस्क। अब चलिए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। इस इंडेक्स के इंजन रूम में झांकते हैं और देखते हैं कि कौन सी कंपनियां और कौन से सेक्टर्स हैं जो इस जबरदस्त परफॉर्मेंस को ड्राइव कर रहे हैं। इस इंडेक्स की असली खूबसूरती इसकी डाइवर्सिटी में है। जरा सोचिए, एक तरफ सीडीएसएल जैसी कंपनी है जो हमारे डिजिटल लेन-देन को सिक्योर बना रही है, तो दूसरी तरफ है डिलीवरी जो हमारे घर तक सामान पहुंचा रही है। कोई दवा बना रहा है तो कोई हमारा पसंदीदा पेय। ये सभी कंपनियां ना अलग अलग तरीकों से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन रही हैं, और यही चीज इस इंडेक्स को इतना पावरफुल बनाती है। तो इन कंपनियों को कौन सी हवा आगे बढ़ा रही है? ये कोई मामूली हवा नहीं है, बल्कि भारत में चल रही बदलाव की एक बड़ी लहर है। देखिए, हम जिस तरह से शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब ई कॉमर्स, जिस तरह से पैसों का लेन देन कर रहे हैं यानी डिजिटल, और अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, ये सब बदल रहा है और ये कंपनियां इसी बदलाव की लहर पर सवार हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। ये जो शानदार रिटर्न है, ये कीमत पर आते हैं। अब हम इसी पर फोकस करेंगे कि क्या ये कीमत बहुत ज्यादा तो नहीं है। अच्छा, तो ये नंबर्स कहानी का दूसरा साइड दिखाते हैं। देखिए, पी रेशियो को किसी स्टॉक का प्राइस टैग मान लीजिए, तो अभी इस इंडेक्स का प्राइस टैग है करीब 31, जबकि इसका जो एवरेज मतलब 7 साल का जो औसत भाव रहा है, वो है 26.6 के आसपास। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि मार्केट इन कंपनियों के फ्यूचर पर बहुत बड़ा दांव लगा रहा है, मतलब ज्यादा कीमत देने को तैयार बैठा है। पर असली सवाल तो यही है कि क्या ये दांव सही साबित होगा? और ये स्टेटमेंट इसी बात को और मजबूत करता है, लगभग 20% का प्रीमियम। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि भविष्य में इन कंपनियों को अपनी कमाई में असाधारण मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ दिखानी होगी, तभी वो इस ऊंचे वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएंगी। और ये ग्राफ साफ साफ दिखाता है कि स्मॉल कैप की सवारी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। एक तरफ गहरी खाई है तो दूसरी तरफ आसमान छूती चोटी। पिछले 5 सालों में इन्वेस्टर्स ने दोनों का अनुभव किया है। ये हमें याद दिलाता है कि इस तेज रफ्तार की सवारी के लिए एक मजबूत दिल चाहिए। अब तक हमने देखा कि ये इंडेक्स कहाँ से आया है, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये जाएगा कहाँ। तो चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं और 2026 के लिए क्या संभावनाएं हैं और क्या चुनौतियां, इसे समझते हैं। अच्छी खबर ये है कि भविष्य के लिए कुछ मजबूत संकेत दिख रहे हैं। जब लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो रैडिको खैतान जैसी कंपनियों को फायदा होगा। जब ज्यादा लोग लोन लेंगे और इन्वेस्ट करेंगे तो फाइनेंशियल कंपनियां बढ़ेंगी, और डिजिटल इंडिया का सपना जितना साकार होगा उतनी ही टेक कंपनियां आगे जाएंगी। ये सभी ट्रेंड्स इस इंडेक्स के लिए फ्यूल का काम कर सकते हैं। लेकिन हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा, और वो है सबसे बड़ा रिस्क, उम्मीदें बनाम हकीकत। अभी उम्मीदों का यानी वैल्यूएशन का पल्ला भारी है। अगर भविष्य में कमाई यानी अर्निंग्स इन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, तो ये बैलेंस तेजी से बिगड़ सकता है और इंडेक्स पर भारी दबाव आ सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक इन्वेस्टर को इस स्पेस में इन्वेस्ट करने के बारे में कैसे सोचना चाहिए? आइए एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच पर नजर डालते हैं। तो फिर एक इन्वेस्टर के तौर पर क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, ये 4 नियम काफी मदद कर सकते हैं। पहला, कंपनी की बुनियाद जांचें, क्या कंपनी वाकई पैसा कमा रही है? दूसरा, कीमत पर अनुशासन रखें, मतलब भीड़ के पीछे भागकर महंगी चीजें न खरीदें। तीसरा, डाइवर्सिफाई करें, सीधी सी बात है, सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, धैर्य रखें, पेशेंस।
स्मॉल कैप एक मैराथन है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। इन कंपनियों को बड़ा बनने के लिए समय तो देना ही होगा। तो हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। एक तरफ है जबरदस्त ग्रोथ की क्षमता और दूसरी तरफ है ऊंचे वैल्यूएशन का रिस्क। स्मॉल कैप 50 का भविष्य क्या होगा? एक बड़ा उछाल या फिर एक करेक्शन? ये वो सवाल है जो आने वाले समय में हर इन्वेस्टर के मन में रहेगा। इस पर अपनी राय जरूर बनाएं।